न्यूज़ 18 इंडिया। हल्द्वानी की हिंसा की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत अपने घर पर ही हाई लेवल मीटिंग को बुलाया और सीएम धामी ने मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस और इंटेलिजेंस के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन पुलिस को हिंसा करने वालों पर रत्ती भर भी नरमी न बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसी का नतीजा ये रहा कि जैसे ही दंगाई दिखाई देते हैं उन्हें गोली मारने का आदेश यहां से जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड से यही सबसे बड़ी खबर है। हिंसा हुई लेकिन उसके बाद ये आदेश दिया गया, हाई लेवल बैठक बुलाई गई, मीटिंग की गई और ये बता दिया गया कि अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है और उसे ये लगता है कि वो कानून से बच जाएगा तो फिर वो इस गलतफहमी में ना रहे। तो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और फिर क्या था, उसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन ले लिए गए। हल्द्वानी के जिस इलाके में हिंसा हुई वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि दंगाइयों को देखते ही गोले मारने का यह ऑर्डर जारी कर दिया गया। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी प्रशासन हल्द्वानी के हालात का यहां पर जायजा लेंगे। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 4 कंपनी और पीएससी की 6 कंपनियों को हल्द्वानी में तैनात कर दिया गया है। एक बटालियन जो रिजर्व में रहती है वो भी हल्द्वानी बुला ली गई है। आसपास के जिलों के सुरक्षा बल को भी हल्द्वानी भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में एकदम सतर्क रहने के निर्देश भी यहां से जारी कर दिए गए हैं, जिससे एक बार फिर से ऐसी तस्वीर ना बनने पाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच आपको बता दें, नैनीताल की डीएम वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद मीणा घायल पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। डीएम वंदना सिंह ने यह दावा किया है कि प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को हटाने की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। 30 तारीख को एक नोटिस दिया गया था कि स्ट्रक्चर इलीगल है, नगर निगम की लैंड पर बना है, आप लोग इसको हटा लें स्वयं, अन्यथा बलपूर्वक इसको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। 30 तारीख को नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद एक डेट फिक्स करी गई 3 दिन बाद की और उसमें जब डिमोलिशन ड्राइव की पूरी तैयारी हो गई थी, इस बीच संबंधित पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लेकर गया, जिसमें नगर निगम की डिमोलिशन ड्राइव को रोके जाने की प्रार्थना की गई और नोटिस को वापस लिए जाने की प्रार्थना की गई। आज की सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। किसी भी प्रकार का रिलीफ जो है वो याचिकाकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी इस एक्शन को ले चुका था, सिर्फ निस्तारण के लिए उसको रोका गया था। इसलिए नगर निगम ने अपनी टीमों को मूव कराया। और हल्द्वानी में हुई इस हिंसा पर उत्तराखंड की राजनीति भी जबरदस्त गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पूरे बवाल के लिए सीधे सीधे कांग्रेस नेता हरीश रावत को निशाने पर ले लिया। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण पर हल्द्वानी में अवैध निर्माण हुए और आपको याद होगा जब कोर्ट ने यहाँ आदेश दिए अवैध निर्माण तुलाने के, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता एक समुदाय विशेष के इस अतिक्रमण के, अवैध निर्माण के बचाव में आ गए थे, सड़कों पर घेराव कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। और आज हमें दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, आगजनी हो रही है, कई हमारे मीडिया के साथी इसमें घायल हुए हैं। तो पूरी तरीके से जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है उसका फल आज उत्तराखंड की आम जनता, उत्तराखंड की मित्र पुलिस, उनको झेलना पड़ रहा है। तो हरीश रावत पर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यानी कि पूर्व की कांग्रेस सरकार पर, मगर हरीश रावत ने लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील की है। हल्द्वानी की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत
आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है हम सब। हल्द्वानी हमारा अभिमान है, हमारी शान है, हमारी शान है, हमारी कॉमर्शियल कैपिटल है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि शांति सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें और किसी तरीके की उत्तेजक कार्रवाई से हर व्यक्ति परहेज करे। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की जो अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दीपक का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। दीपक, अभी 8:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें सारी जानकारी दी जाएगी, उसको लेकर क्या अपडेट और अभी की तस्वीर जरा आप दिखा दीजिए। अब रोशनी भी मुझे आपके फ्रेम में दिखाई दे रही है, तस्वीर इस वक्त की क्या है दिखाइए। देखिए, पहली तस्वीर में दिखाऊंगा जो बनभूलपुरा पुलिस थाना है जिसे आग के हवाले किया गया था, जिसके आगे वाहनों को आग के हवाले किया गया था, उस बनभूलपुरा थाना अध्यक्ष की ये गाड़ी है जिसमें जमकर पथराव किया गया और पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया। चारों तरफ से जो थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी है उनकी ये गाड़ी है और पूरी तस्वीर गाड़ी की देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि जो अब तक 4 लोगों की मौत हुई है ऑफिशियली, देखिए ये आपको अनाउंस सुनाई दे रहा है। इस तरह से गाड़ियां जो है अधिकारियों की अनाउंस कर रही हैं कि इलाके में कर्फ्यू है, कोई भी यहां से ना निकले, अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान पूरा पुलिस बल यहां पर आप देख सकते हैं। ये बनभूलपुरा पुलिस थाना है और लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अधिकारी यहां पर हैं और पुलिस बल यहां पर तैनात है। अधिकारियों की टीमें जो है वो देखेंगे क्योंकि 8:30 बजे का समय जिलाधिकारी नैनीताल और जो कप्तान है इलाके के नैनीताल जिले के, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे क्योंकि अब तक 4 लोगों की मौत की कंफर्मेशन हुई है और 140 के आसपास घायल हुए हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है थाने के ठीक सामने की गाड़ियां हैं, बल्कि ये देखिए ये पुलिसकर्मियों के वाहन हैं जिनको आग के हवाले किया गया था और इसी तरह से थाने के चारों तरफ आगजनी की गई थी, जमकर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर अमूमन जब वाहनों को आग लगाई गई तो कहीं ना कहीं से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था। पेट्रोल लाए गए थे लोगों के द्वारा, उपद्रवी जो है वो भीड़ के बीच में यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए चारों तरफ। जो यहाँ पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि घरों के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, गलियों से पत्थर फेंके जा रहे थे और उसी वजह से यहाँ पर जो वाहनों में आग लगाई गई, कारों में, और उसके अलावा जो आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरों, ये पुलिस का वाहन है, इस पूरी पुलिस वैन में आग लगा दी गई। अभी भी धुआं आपको नजर आ रहा होगा और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल कैसे आया, कहीं ना कहीं से पेट्रोल लाया गया था, छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल बम फेंके गए थे क्योंकि पुलिसकर्मियों का कहना था जो चश्मदीद थे कि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। और यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि जो यहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनके अलावा यहाँ पर जितने पुलिसकर्मी हैं सबको यहाँ पर अब एहतियातन यहाँ पर रखा गया है ताकि एक फ्लैग मार्च निकाला जा सकता है क्योंकि जो लोग इलाके में जो कर्फ्यू घोषित है ये इस तरह से लगातार देखिए इस तरह से अनाउंस किया जा रहा है कि धारा 144 इम्पोज है और कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले क्योंकि इलाके में पूरा कर्फ्यू है। बनभूलपुरा जो इलाका है काफ़ी बड़ा इलाका है और यहाँ पर जिस तरह से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के दौरान झगड़ा हुआ था और विरोध प्रदर्शन किया गया था, विरोध प्रदर्शन के बाद आगजनी की गई और थाने को निशाना बनाया गया था। उसके बाद पुलिस बल यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस का तैनात है, उसके अलावा एसएसबी यहाँ पर पहुंची है, बटालियन पहुंची है, पीएसी यहाँ पर पहुंची है ताकि कंट्रोल किया जा सके पूरी स्थिति को। जी बिल्कुल दीपक, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही, खौफनाक मंजर वहां पर नजर आए, लेकिन वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए अभी तो कर्फ्यू है, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे कि आखिर हिंसा यहां पर भड़की कैसे, लेकिन जब पहले से ही नोटिस दिया गया था तो इस तरीके से जो प्लानिंग की गई है, जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, उसकी प्लानिंग किसने की है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है अब तक? देखिए अभी तक जो हिरासत की बात है उसमें अभी पुलिस विचार कर रही है क्योंकि आज ये कंक्लूजन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं इनको हटाने की यहाँ पर कवायद शुरू होने जा रही है क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो गाड़ियाँ आगे से जलाई गई हैं उनको हटाने की कवायद की जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का दौर अगले राउंड में शुरू होगा क्योंकि कुछ देर में इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कप्तान के द्वारा कि क्या क्या मालूमात रहे थे, कितने लोग इसमें घायल हुए, क्योंकि 140 पुलिसकर्मियों
उसके घायल होने की यहाँ पर जानकारी दी गई थी डीएम वंदना सिंह के द्वारा, और ये कहा गया था। और जिसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक जेसीबी, जो मिनी जेसीबी है, उसको मंगाया गया है ताकि जो जले हुए वाहन है उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि स्थिति यहाँ पर काफ़ी भयानक है। जो तस्वीर है वो काफ़ी भयानक न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे। और सबसे अहम चीज़ यही कि जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, जिसकी जांच जरूरी होगी। क्या अब सरकार का एक्शन क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि कुछ देर बाद 8:30 बजे ये साफ हो जाएगा कि पुलिस का अगला एक्शन क्या है, प्रशासन क्या चाहता है। बिल्कुल दीपक, और जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बने रहिए दीपक। एक बार फिर से जरा मैं बता दूं कि थाने के बाहर सिर्फ नहीं, थाने के अंदर की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, वो थाने के भीतर चले जाते हैं और उसके बाद वहां पर भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है। बाहर आप देखिए आगजनी की ऐसी तस्वीरें हैं कि गाड़ियां जो वहां पर खड़ी हुई हैं, अभी तक भी वहां पर धुआं निकलता हुआ गाड़ियों से दिखाई दे रहा है। दीपक, ये तस्वीर तो जरूर बताती है कि दंगाई चाहे सोची समझी साजिश होगी, इसके लिए पहले से प्लानिंग की गई होगी, लेकिन इसको लेकर पहले से ही आप देखिए कि कोई कानून का खौफ यहां पर दिखाई नहीं देता। देखिए बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर था जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त करने का, जिसके लिए पुलिस बल को मंगाया गया था। और प्रशासन ने पुलिस बल, जो थाना अध्यक्ष यहाँ पर हैं उनके द्वारा पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी थी। ये बताया जा रहा है, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त यहाँ पर जो भीड़ थी वो यहाँ पर जब पहुँची थी तो उस वक्त शाम होने वाली थी, तकरीबन 6 बजे का समय था उसके आसपास, और 20 से 25 पुलिसकर्मी अंदर थे और बाहर से लोग जो उपद्रवी थे वो भीड़ जो है पत्थर फेंक रही थी और थाने को ऊपर पेट्रोल बम फेंक रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये सब कुछ जांच के विषय में आने वाली चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी कि ये लोग कौन थे। जी।